आपका एग्ज़ाम लगभग अब समाप्त हो चुका है, अब 2-3 दिन की परीक्षा शेष है, पर आपके साथ में कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, 4-5 पॉइंट हैं। वीडियो को कृपया अंत तक देख लेना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, पर सब की सब आपके काम की ही है, जिसमें एक बात मुझसे संबंधित है। देखो, अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम होने के बाद तमाम चीज़ें उठने लगती हैं, जैसे कट ऑफ, सेफ स्कोर, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, आंसर की कब आएगी, ये सब होगा, ये प्रश्न आपके सबके मन में रहती हैं। पर मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे 4-5 चीज़ें लिख रखी हैं, कुछ आवश्यक बातें हैं। एक दौड़ से संबंधित है, एक कट ऑफ प्रेडिक्शन से संबंधित है, उसके बाद आंसर की के बारे में है, और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है, कल आपको पता है यूपी टेट की परीक्षा बीच में ही निरस्त हो गई, ठीक है, बीच में निरस्त हो गई। तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि ऐसा ही एग्ज़ाम में भी कुछ मतलब गड़बड़ हो रही है, ऐसा हो रहा है, उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाई इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और एक वीडियो कॉपी इशू है, सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अभी ऑलमोस्ट आप सभी का एग्ज़ाम हो गया होगा, कुछ लोग बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो 2 तारीख तक आपका एग्ज़ाम निपट जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या है, स्वाभाविक है, आप अलग अलग टीचर्स के पास जा रहे होंगे, वहाँ पे देख रहे होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप हर जगह चेक कर रहे होंगे, और आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर कट ऑफ को चेक कर रहे होंगे, जितना आपके मन में हो कि लगभग भाई मेरे इतने प्रश्न सही हैं। तो अभी इन चीज़ों पर पूरी तरह से बिलीव करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी 3-4 दिन की परीक्षा बची हुई है। हालांकि क्या हो जाए, अभी इन 3-4 दिनों में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। मैंने भी बोला था कि मैं कट ऑफ की वीडियो डालूंगा, कब कट ऑफ की वीडियो डालूंगा मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में, पूरा एनालिसिस करके जितना भी मैं कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही हैं, वो एनालिसिस करके ही डाल रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। पर आप लोगों से एक अनुनय विनय ये है कि इतनी बड़ी भर्ती है, 95 में से 34 है, आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, और आपके मन में यदि विश्वास है कि आपके लगभग 105-7 क्वेश्चन लगभग ठीक हो रहे हैं जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा अंतर अपनी कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ का देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप लोग अभी से दौड़ की तैयारी में लग जाइए, नहीं तो आपको इतना भी समय नहीं मिलेगा कि आप दौड़ की तैयारी कर पाएँ। क्योंकि अभी तक जो भी भर्ती हुई है, मैंने सिपाही वाली भर्ती काल देखा था, उसमें फटाक से 10 दिन के अंदर दौड़ करा दिया, फिर जेल वार्डन में भी यही हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि दरोगा में भी ये यही करवाने वाला है। क्यों? क्योंकि इनको भर्ती पूरी करनी ही है, चुनाव पे खड़ी है सरकार, तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है, और अभी से दौड़ का चालू कर दीजिए। दौड़ कैसे चालू करनी है, मैंने एक वीडियो बताई थी, उसमें एक मैंने बहुत अच्छा एक आपको नुस्खा टाइप भी बताया था, जो आपको फेफड़ों को दम देगा और आपके रनिंग स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देगा, और भी बहुत सारे टिप्स हैं। दूसरी बात है, अभी जो कट ऑफ प्रेडिक्शन हो रहा है, तो आप विश्वसनीय लोगों के कट ऑफ ही देखिए, ठीक है, जो विश्वसनीय है बिल्कुल, जिनको आप एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जो अनुभव रखते हैं क्षेत्र में। ऐसे नहीं कि कोई भी वीडियो बना रहा है, ऐसे तो सभी का सम्मान है, सब लोग अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, और यूट्यूब में जो जीरो शुरू करता है उस व्यक्ति को हर आदमी की मेहनत का पता होता है कि दूसरा व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। तो कट ऑफ प्रेडिक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, विश्वसनीय लोगों से ही आप कट ऑफ देखिए, अगर आप देख भी रहे हैं। और राम जी की पाठशाला कट ऑफ देखना चाहते हैं तो 3 तारीख में शाम के टाइम आपको कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी, जब आप एग्जाम देके निकलेंगे। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कब तक आएगी आंसर की। तो आंसर की का जहां तक अनुमान है, अभी लेटेस्ट भर्तियां हुई हैं, उनको देखते हुए आंसर की का यह अनुमान है कि हफ्ते या 10 दिन में, एग्जाम खत्म होने के हफ्ते या 10 दिन में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। क्योंकि आप देखो, जैसे ही 3 तारीख को एग्जाम खत्म है, 4-5 तारीख को ASI का एग्जाम करवा रहे हैं, यानी कि भर्ती बोर्ड बहुत ज्यादा एक एक्शन मोड में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि 10 तारीख या 12 तारीख के पहले है ना, तक या उससे पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाए, और आंसर की देखने के बाद उसके बाद फिर आप ये रिवाइज आंसर की दे, और चाहे तो रिवाइज आंसर की ना भी दे, हो सकता है रिवाइज आंसर की ना भी दे, और आपको DVPST के लिए ये बुला ले, ठीक है। तो आंसर की के बारे में है कि संभावना है कि 12 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक आपकी आंसर की दे सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, कमेंट किया कि सर आप लोग मतलब सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं और एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो रही है, हैकर्स मिल रहे हैं और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अखबारों में खबर आ रही है। भाई हम लोग भी अखबार पढ़ते हैं, हमको तो कहीं दिखाई दी नहीं। हम
कहीं कहीं से क्या होता है कि कहीं कहीं से लड़के बताते रहते हैं भाई ऐसा वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात यह क्या है कि जब परीक्षा लंबी चलती है तो बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती हैं। हो सकता है कहीं कहीं ये सच भी हो, पर ये बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। और आपको पता है इंडिया है, इंडिया में यूपी है, तो छोटी मोटी गड़बड़ें हर जगह रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी 95-34 पोस्ट सारी बिक ही गई होंगी। अगर गड़बड़ी हुई भी होगी, मान लिया अगर गड़बड़ी हुई भी होगी तो थोड़ी बहुत पोस्ट पे हुई होगी। आपने अगर मेहनत करी है तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और मैटर है, एक तो मैंने आपको पहले पता नहीं थैंक यू कहा है कि नहीं, पर फिर थैंक यू कह रहा हूँ। आप लोगों ने राम जी की पाठशाला को मात्र 10 महीने 28 दिन में 100K की फैमिली कंप्लीट कर दिया था। अब फटाफट इसको जल्दी से, मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितनी जल्दी हो। मेरे मन में तो ये आया कि क्या हम ये आने वाले 1 साल में अपनी इस फैमिली को 1 मिलियन का कर सकते हैं। तो आप भी सोच के बताइए क्या 1 साल में 1 मिलियन पहुंचा सकते हैं। मेरे तो बहुत मन हो रहा है कि हमारी फैमिली बहुत बढ़ जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकें। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अभी हम दिसंबर के फर्स्ट वीक से मॉर्निंग में मैं एक क्लास स्टार्ट करना सोच रहा हूं जो सभी एग्जाम्स के लिए होगी, सेंट्रल के स्टेट के लिए, जिसमें जीके के मिक्स क्वेश्चन, जैसे स्टैटिक जीके टाइप आप कुछ कह सकते हैं, और डेली करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें ऐड करने का विचार है। वो डेली क्लास होगी और लाइव रखना उसको सोच रहा हूं। उसके बाद हिंदी की एक मास्टर क्लास होगी डेली, ठीक है। उसके बाद लेखपाल की परीक्षा आपके सामने है। लेखपाल की परीक्षा संभवतः जनवरी या फरवरी में हो सकती है। 10 दिसंबर के बाद ही आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो लेखपाल के लिए ग्राम विकास और साथ में जीएस की एक प्रैक्टिस वाली सेशन, वो आपके साथ शेयर करने का मेरा विचार है। आप भी अपने सुझाव रखिए कि आपको किस तरह की राम जी की पाठशाला से और वीडियोस चाहिए। अब देखो, जब आप लोग प्यार देते हैं तो राम जी की पाठशाला को आपने बहुत प्यार दिया। यूट्यूब पे बहुत लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो कॉपी करते हैं और फिर अपने चैनल पे चलाते हैं, और फिर वहाँ पर जो कमेंट होते हैं वहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, जो व्यूअर है वो क्या सोचता है कि ये उसी बंदे का चैनल है जिसकी वीडियो है, पर ऐसा नहीं होता। वो वहां पे जाता है, समझता है कि मैं कमेंट लिख रहा हूं, फिर जिसने वीडियो अपलोड की है उसे टीचर समझ के, मान लिया मेरी वीडियो है, उसने बंदे ने अपलोड करी, अपलोड करने के बाद वहां पे उसने बच्चे ने कोई कमेंट लिखा, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, तो बच्चे ने कमेंट लिखा, कमेंट लिखने के बाद क्या हुआ, वो जो जिस बंदे ने वीडियो अपलोड की कॉपी करके, वो वहाँ पे उस पर बदतमीजी उसने करना शुरू कर दिया है, कमेंट हटाना शुरू कर दिया। तो उस बंदे ने, जिसने कमेंट किया था, व्यूअर है, उसने सोचा कि राम जी की पाठशाला ने ही उसके साथ बदतमीजी की। वो फिर घूम फिर के राम जी की पाठशाला पे आ जाता है कि तुमको जान गए हम, ये हो गया। भाई राम जी की पाठशाला कमेंट्स में किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करता है, आपने देखा भी नहीं होगा। इवन अगर हमें गालियाँ भी पड़ती थी पहले, अब तो आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होता है, गालियां दे देते हैं लोग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो उनके लिए भी हाथ जोड़कर धन्यवाद ही ज्ञापित किया जाता है। कोई लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो कई बार उनको उनकी भाषा में जवाब देना भी पड़ता है, ठीक है, पर गालियाँ राम जी की पाठशाला तक कभी नहीं दी जाती। तो एक भाई परसों तरसों वीडियो देख के आए होंगे, वहाँ से यूपी पुलिस EWS वाली कॉपी करके किसी ने लगाई थी, उन्होंने वहाँ कमेंट किया होगा, वहाँ से उनके डिलीट हो गए, वो मेरे साथ आके उलझ गए। अब मेरी क्या हैबिट रहती है, मैं कमेंट्स पे निगाह जरूर रखता हूँ। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं उनके रिप्लाई भी करता हूँ, जो जेन्युइन होते हैं उन पर रिप्लाई भी करता हूँ। तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसा बोला कि भाई तुमको जान गए EWS वाले, ये हो गया वो हो गया, पर मैंने कहा भाई हुआ क्या, कि भाई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो भाई छोड़ो, क्या बात है, पर मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट EWS वालों को भी कर रहा हूँ और सभी के लिए पूर्ण समर्थन है। तो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई यार ऐसा काम मत करो। जो अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैं किसको बोल रहा हूँ, जो कॉपी कर रहा है, भाई आप बेधड़क राम जी की पाठशाला की वीडियो कोई भी चलाओ, ठीक है, अपने चैनल पे कोई भी चलाओ, ठीक है, पर वो सही मायने में होनी चाहिए। आप चला रहे हो, आपको मेरी तरफ से छूट है, आप चलाओ, पर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली होनी चाहिए। अगर
वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली हुई तो आपको पता है कि यूट्यूब एक क्रिएटर को, एक व्यक्ति को जो वीडियो बना रहे हैं उनको क्या क्या अथॉरिटी देता है, क्या क्या चीज़ें देता है। तो आप कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर कोई बोल रहा है तो उस टीचर आपको आंसर भी देना है, आपको प्रतिनिधि बन के भी आंसर देना है, तो उनको बोल दीजिए कि ये उनका चैनल नहीं है पर मैं उनकी तरफ से रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो सजग रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो आईपीसी कोई भी धारा लग सकती है। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दौड़ तैयार करते रहिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि समय हो सकता है बहुत कम मिले। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।